हे फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट क्लासेस। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जावास्क्रिप्ट क्लासेस क्या है। तो जावास्क्रिप्ट क्लासेस जो है एक टेम्पलेट है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स की। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट पहले से यूज़ करते होगे तो आपने तो जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ही होगा। तो हम क्या करेंगे, इसी ऑब्जेक्ट का कुछ टेम्पलेट्स बनाएंगे जिसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, इसका अलग अलग इंस्टेंस क्रिएट करके। तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जो है वो ECMAScript 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसे हम ES6 कहते हैं। तो आज का जो वीडियो है जिस उसका कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मैंने यहाँ पे लिस्ट कर लिया है, तो इसको हम वन बाय वन इसको देखेंगे और इसको क्रिएट करके हम उसको सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं जावास्क्रिप्ट क्लास सिंटेक्स से। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्लास को कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम अपने क्लास का नाम दे देंगे, जैसे कि हम यहाँ पे देते हैं कार्ड। ओके, तो ये कार्ड जो है क्लास क्रिएट हो गया है। उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज करके ये जो क्लास का जो सिंटेक्स है हमने कंप्लीट कर लिया। तो इसी तरह से क्रिएट कर सकते हैं हम जावास्क्रिप्ट क्लास। तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करिएगा, यहाँ पे जो क्लास का नाम है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर ही होगा। तब जब भी क्लास क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, आपका जो क्लास का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस क्लास को हमने क्रिएट कर लिया, अब इसको कॉल करेंगे। तो कॉल करने के लिए क्या करेंगे, हम न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम अपने क्लास का नाम डाल देंगे। उसके बाद अपना ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर देंगे। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, इस क्लास को कॉल करेंगे। तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जिसमें लिखा है प्रॉपर्टी और मेथड। ओके, तो हम क्लास के अंदर जो है प्रॉपर्टी और मेथड को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी को कैसे क्रिएट करेंगे, बिल्कुल वैसे ही क्रिएट करेंगे जैसे आप ऑब्जेक्ट में क्रिएट किए होंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपना प्रॉपर्टी का नाम डालेंगे, जैसे कि यहाँ पे कलर। कलर का जो वैल्यू है हम दे देते हैं रेड। तो इसी तरह से क्या होगा, आपने प्रॉपर्टी को ऐसे क्रिएट कर लिया। तो अगर हम इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्लास का जो नया इंस्टेंस क्रिएट किया है तो उसको हम एक वेरिएबल पे स्टोर करेंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, नेम देते हैं कार्ड। तो कार्ड जो है बस ये जो है स्मॉल लेटर से शुरू हुआ है, तो ये दोनों अलग चीज़ है। ओके, तो अब हम इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे एक्सेस करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कंसोल लॉग करके डायरेक्ट देखेंगे यहाँ पे कार्ड, उसके बाद डॉट देके अपना प्रॉपर्टी का नाम डालेंगे। तो हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये देखिए प्रॉपर्टी का वैल्यू जो है यहाँ पे कंसोल पे दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे Node.js पे यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो इसको डायरेक्ट ब्राउजर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगला जाते हैं हम मेथड पे। तो हम मेथड को कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे सिंपली नीचे आएंगे और यहाँ पे सबसे पहले हमने मेथड का नाम डालेंगे। तो मेथड का नाम डालते हैं यहाँ पे ब्रेक। उसके बाद अपना ब्रैकेट ओपन को क्लोज करते हैं। उसके बाद अपना कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज करते हैं। तो इसी तरह से क्या करेंगे, मेथड को क्रिएट करेंगे। तो इसके अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हम कंसोल लॉग करेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने क्लास के अंदर एक मेथड भी क्रिएट कर लिया। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब हम क्लास के अंदर इस तरह का कोई सिंटैक्स लिखते हैं, जैसे कि हम बाहर क्रिएट करते हैं फंक्शन क्रिएट कीवर्ड का इस्तेमाल करके, ऐसे करके फंक्शन लिख के अगर हम ब्रेक लिखते हैं यहाँ पे, तो ये जो चीज़ है ये सेम काम करता है इसी तरह से। ओके, तो लेकिन हम जब हम क्लास के बाहर इसको क्रिएट करेंगे उसको हम फंक्शन कहेंगे, लेकिन आज जब भी हम इस चीज़ को क्लास के अंदर क्रिएट करेंगे उसको हम क्या करेंगे, मेथड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसे। तो ये एक मेथड है, ना कि कोई फंक्शन। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। ओके, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो ये जो हमने मेथड क्रिएट कर लिया, अब इसको हम एक्सेस करेंगे यहाँ पे सिंपली जैसे हमने वेरिएबल को एक्सेस किया था। यहाँ पे कार्ड डॉट यहाँ पे मेथड का नाम डाल देंगे और ये जो ब्रैकेट ओपन क्लोज जैसे हम फंक्शन को करते हैं, तो इसी तरह से मेथड को कॉल करेंगे। अब हम इसको फिर से रन करेंगे। सबसे पहले इसको कमेंट आउट करते हैं। ये देखिए मेथड जो है रन हो गया और यहाँ पे हमें कंसोल पे दिख रहा है जो कार इज स्टॉप, जो हमने मेथड के अंदर लिखा था। तो इसी तरह से मेथड के अंदर हम पैरामीटर भी डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम कुछ भी पैरामीटर डाल सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि हम देते हैं मैसेज, और इस मैसेज को अगर हम यहाँ पे कंसोल पे लॉक करेंगे बस। ओके ओके, तो यहाँ पे हम एज ए पैरामीटर एज ए आर्गूमेंट हम यहाँ पे मैसेज डाल देते हैं। तो ये देखिए फिर से ये रन हो रहा है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, मेथड के अंदर भी पैरामीटर भी डाल सकते हैं। तो हमने देख लिया यहाँ पे कैसे हम एक क्लास के अंदर वेरिएबल और मेथड अलग अलग तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं, वो है कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर सिंपल मेथड है लेकिन एक स्पेशल टाइप का मेथड है। तो हम इसको क्रिएट करते हैं सबसे पहले यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखते हैं कंस्ट्रक्टर।
ओके, तो इसको हम मेथड की तरह यूज करेंगे, ब्रैकेट ओपन क्लोज करके, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन या फिर कंस्ट्रक्टर मेथड। तो ये जो मेथड है एक स्पेशल टाइप का मेथड है, इसके अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसके अंदर भी कंसोल क्रिएट करते हैं। तो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने कंसोल लॉक कर दिया कार इज क्रिएटेड। लेकिन अब जब इसको हम कमेंट आउट करते हैं तो हमने क्या किया है, यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ हमने कार वेरिएबल के अंदर न्यू कार का इंस्टेंस जो है कॉल किया है। तो हम इसको जब हम इसको रन करेंगे, सबसे पहले कंसोल को क्लियर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कार इज क्रिएटेड मैसेज आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने कहीं भी कंस्ट्रक्टर मेथड को यहाँ पे कॉल नहीं किया, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर जो है वो एक स्पेशल मेथड है। जब भी हम क्लास को यहाँ पे न्यू क्लास करके न्यू इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, तभी ये ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर फंक्शन है और क्लास के अंदर रन हो जाएगा, और यहाँ पे इसके फंक्शन के अंदर जो भी मेथड के अंदर जो भी यहाँ पे कोड्स होगा वो रन हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्टर हमने देख लिया, यहाँ पे पैरामीटर भी देख लेते हैं। आप चाहे तो कंस्ट्रक्टर पे कोई पैरामीटर भी डाल सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे डाल देते हैं हम कलर। तो इस पैरामीटर के अंदर जो भी डालेंगे, इसका उस जो प्रॉपर्टी है कलर यहाँ पे वो चेंज हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम चाहे तो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर से कॉल कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, जब भी हम दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे तब हम इस क्लास को नहीं, इस क्लास का न्यू इंस्टेंस जस्ट इस वेरिएबल पे जो भी स्टोर हुआ है उसको हम एक्सेस कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे दिस कलर लिख के यहाँ पे इसका कलर जो है हम चेंज कर देंगे। तो अब हम इस पैरामीटर को कैसे चेंज करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, जब भी हम न्यू कार का इंस्टेंस या फिर न्यू कार का क्लास क्रिएट कर रहे हैं, तब इसके अंदर हम एज ए पैरामीटर हम कुछ डाल सकते हैं। तो ये जो कलर हम यहाँ से हम डाल सकते हैं, तो यहाँ पे कलर दे देते हैं हम ब्लैक। अब देखेंगे यहाँ पे जब भी हम न्यू कार्ड क्रिएट करके यहाँ पे एज ए पैरामीटर ब्लैक दे रहे हैं, मतलब इस कलर को हम एज ए आर्गुमेंट दे रहे हैं, तो यहाँ पे डिफॉल्ट प्रॉपर्टी जो है वो रेड है, लेकिन अब चेंज होकर ये ब्लैक हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे कंसोल लॉक करके देखेंगे, तो ये देखिए प्रॉपर्टी जो है ब्लैक हो गया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, क्लास के अंदर एक क्लास कंस्ट्रक्टर के अंदर हम पैरामीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आर्गुमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो जितना चाहिए उतना यहाँ पे आर्गुमेंट या फिर पैरामीटर इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद आते हैं इंस्टेंस और स्टैटिक। ओके, तो इंस्टेंस क्या है, जब हमने पहले ही देख लिया इंस्टेंस क्या है। तो इंस्टेंस क्या है, जब हम क्लास को न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करके एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं, इसको हम कहते हैं क्लास इंस्टेंस। तो ये काम कैसे करता है, तो देखिए यहाँ पे हमने एक कार्ड वेरिएबल के अंदर न्यू कार्ड क्रिएट किया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं, जिसका नाम देते हैं कार्ड2। यहाँ पे भी न्यू कार्ड क्रिएट करते हैं, और इसके हम जो कलर का पैरामीटर है वो हम डाल देते हैं ब्लू। और यहाँ पे एक और क्रिएट करते हैं कार्ड3, और यहाँ पे न्यू कार्ड क्रिएट करते हैं और कलर देते थे हम येलो। तो यहाँ पे देखिए हमने 3 बार न्यू कार्ड यहाँ पे क्रिएट किया है 3 अलग अलग वेरिएबल के अंदर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम कार्ड पहला कार्ड जो है सिर्फ कार्ड जो है उसका वेरिएबल को यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद यहाँ कंसोल लॉक करके कार्ड2 का भी देखेंगे यहाँ पे कलर, और कार्ड3 का भी यहाँ पे देख लेंगे। तब हम इसको रन करेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला चीज एक कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी हमने क्रिएट किया था एक कंसोल लॉक, तो ये देखिए यहाँ पे 3 बार रन हो गया यहाँ पे। तो क्योंकि हमने 3 बार अलग अलग से कॉल किया है, तो इसको हमें 3 बार रन हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए 3 बार जो है कलर जो है चेंज हो गया है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले जब हम न्यू कार क्रिएट किया है तो उसका जो पैरामीटर है वो हमने ब्लैक डाला था, उसके बाद हमने ब्लू डाला था, उसके बाद येलो डाला था। तो इसी तरह से हमने कार का जो प्रॉपर्टी कलर है वो ब्लैक आया है, और कार्ड2 का जो है वो ब्लू आया है, कार्ड3 का जो है वो येलो आया है। तो इसी तरह से आए। तो हम चाहे तो मिडिल पे यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम कार्ड3 पे, यहाँ पे नहीं, हम यहाँ पे देखेंगे कार्ड2 पे अगर हम इसका कलर अगर डाल देते हैं व्हाइट, तो हम इसको फिर से रन करेंगे। सबसे पहले क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कार्ड2 का कलर जो है वो व्हाइट हो गया, लेकिन बाकी कार्ड का कलर जो है वो चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हमने सिर्फ कार्ड2 का ऐसे रेफर किया है। तो कार्ड2 क्या है, अलग इंस्टेंस है कार्ड क्लास का। तो जब भी हम किसी एक इंस्टेंस को किसी भी तरह से चेंज करते हैं तो बाकी इंस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता हम यहाँ पे क्या चेंज कर रहे हैं, या फिर इसको कोई नहीं फर्क नहीं पड़ता हम यहाँ पे क्या चेंज कर रहे हैं। तो ये तीनों जो है अलग अलग तरह से काम करेगा, अलग अलग जो है वेरिएबल प्रॉपर्टी मेथड अलग अलग से स्टोर करेगा। तो हम ये जो है इंडिविजुअली काम करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कुछ भी चेंज करते हैं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो यहाँ पे एक और चीज है स्टैटिक। तो स्टैटिक क्या है, स्टैटिक थोड़ा इंस्टेंस से अलग तरीके से काम करता है। तो हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे जिसका नाम देते हैं व्हील्स।
व्हील्स क्या कहते हैं 4, तो यहाँ पे कार में 4 व्हील्स है। तो अगर हम इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हैं तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू कार्ड का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे और यहाँ पे कार्ड का इंस्टेंस पे हम जो है व्हील्स प्रॉपर्टी को ऐसे एक्सेस करेंगे। तो लेकिन अगर हम इस प्रॉपर्टी के आगे एक कीवर्ड लगा देंगे स्टैटिक, तो ये देखिए स्टैटिक जब एक कीवर्ड यहाँ पे लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कार्ड जो व्हील्स है इसको हम कंसोल लॉग करके देखेंगे। यहाँ पे कार्ड व्हील को एक्सेस करेंगे। अब जब हम इसको रन करेंगे यहाँ पे देखिए अनडिफाइंड आ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने व्हील्स को प्रॉपर्टी तो क्रिएट किया है लेकिन हम इसको ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये व्हील्स जो है स्टैटिक प्रॉपर्टी है और स्टैटिक प्रॉपर्टी को हम कार्ड के क्लास के इंस्टेंस से एक्सेस नहीं कर सकते। स्टैटिक प्रॉपर्टी को सिर्फ हम मेन क्लास से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये काम कैसे करते हैं, अगर हम व्हील्स को अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कार्ड इंस्टेंस से नहीं, हम कार्ड क्लास से एक्सेस करेंगे। तो कैपिटल कार्ड लिख देंगे ऐसे। तो ये देखिए जब भी हम कैपिटल कार्ड लिखते हैं तो डायरेक्ट इस क्लास को रेफर करता है। जब हम कोई स्मॉल कार्ड लिखते हैं ऐसे तो क्या कहते हैं, कार्ड इंस्टेंस को एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल कार्ड लिख देते हैं और एक काम करते हैं, यहाँ पे इस कार्ड का वेरिएबल का न्यू कार्ड देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ठीक है, ये एक न्यू कार्ड वेरिएबल है जिसमें कार्ड का एक इंस्टेंस स्टोर है, कार्ड क्लास का इंस्टेंस स्टोर है। लेकिन यहाँ पे जब भी हम कैपिटल कार्ड का यूज करेंगे तो क्या करेंगे, डायरेक्ट इस क्लास को एक्सेस करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको रन करते हैं। यहाँ पे देखिए कार्ड का जो वैल्यू है वो यहाँ पे 4 दिखा रहा है। तो इसी तरह से क्या करते हैं, हम स्टैटिक वैल्यूज को क्रिएट करते हैं। तो स्टैटिक वैल्यूज का फायदा क्या है, ये जो वैल्यू है आप किसी कोई भी इंस्टेंस ले लिए, यहाँ पे जितने चाहिए उतना इंस्टेंस क्रिएट कर लिए, ये वैल्यू जो है अनचेंज रहेगा। तो इसी तरह से हम प्रॉपर्टी की तरह स्टैटिक मेथड भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टैटिक कुछ भी डाल देते हैं यहाँ पे तो देखिए स्टैटिक मेथड है। तो क्या करेंगे हम, अगर हम स्टैटिक मेथड को अगर हम ऐसे एक्सेस करना चाहते हैं तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जब रन करते हैं देखिए यहाँ पे एरर आ गया। जो पुश जो है वो एक स्टैटिक मेथड है, हम इसको कार्ड इंस्टेंस से एक्सेस नहीं कर सकते। अगर इसको एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली कार्ड क्लास से डायरेक्ट एक्सेस करेंगे। अब देखिए इसको रन करते हैं, ये देखिए कार्ड इज रनिंग आ गया है यहाँ पे। तो आशा है समझ के आप स्टैटिक क्या है और कार्ड इंस्टेंस क्या है। एक और बार रिपीट करते हैं, कार्ड इंस्टेंस जो है कार्ड क्लास का जो नया प्रोटोटाइप या फिर कार्ड क्लास का जो नया वर्जन यहाँ पे हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टी मेथड के एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन कार्ड का जो स्टैटिक वैल्यू या फिर प्रॉपर्टीज या फिर मेथड्स है उसको हम इंस्टेंस से नहीं, हम डायरेक्ट कार्ड क्लास से एक्सेस करेंगे, जो हर एक इंस्टेंस पे या फिर हर एक जगह पे सेम रहेगा, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। उसको हम क्या करते हैं, स्टैटिक प्रॉपर्टी या फिर स्टैटिक मेथड। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा क्लियर आउट करते हैं, इसको क्लियर करते हैं, स्टैटिक वैल्यूज को हटाते हैं यहाँ से। ओके ओके ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कार्ड क्लास है और यहाँ पे कार्ड इंस्टेंस है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम कार्ड ऐसा कोई प्रॉपर्टी या फिर वेरिएबल अगर हम कार्ड क्लास के अंदर क्रिएट करना चाहते हैं जिसको हम क्लास के बाहर एक्सेस नहीं देना चाहते, उसको हम प्राइवेट प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो प्राइवेट प्रॉपर्टीज क्रिएट करने का एक रूल्स है। तो क्या करते हैं, जब भी हम प्रॉपर्टी का नाम डालेंगे, जैसे कि यहाँ पे देते हैं गियर्स, ओके, जिसका वैल्यू हम देते हैं 5। ओके, तो यहाँ पे जो है अगर हम इस प्रॉपर्टी को अगर हम प्राइवेट करना चाहते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, कंसोल लॉग करके हम प्रॉपर्टी को यहाँ पे एक्सेस करके देख लेते हैं। अब इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। तो ये देखिए वैल्यू जो है 5 दिखा रहा है। लेकिन अगर हम इसको अगर ऐसे यहाँ पे हैश सिंबल लगा देते हैं ऐसे, तो हैश लगा दिया। अब क्या करेंगे, आप इसको यहाँ पे रन करेंगे तो ये देखिए अनडिफाइंड आ रहा है। अब हम इसको यहाँ से एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्राइवेट। तो देखिए एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसको हम क्लास के बाहर से या फिर चाहे तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्लास से भी देख सकते हैं ऐसे स्टैटिक यहाँ पे, तभी ये अनडिफाइंड ही आएगा, क्योंकि हम किसी भी हालत से इसको क्लास के बाहर यहाँ से एक्सेस नहीं कर सकते। हम इस क्लास के जो तो कर्ली ब्रैकेट है इसके अंदर ही इसका काम करेंगे। तो क्या करेंगे, अगर इसको हम एक्सेस करना चाहते हैं या फिर
चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं, कंसोल पे लॉक कर देते हैं। दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करके इसको एक्सेस करेंगे यहाँ पे। तो अब देखिए इसको रन, यहाँ पे इसको कमेंट आउट करते हैं। तो तो जैसे कि हमने ये कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर रन डाला है, तो ये ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा जब भी हम ये कार का न्यू इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। देखिए यहाँ पे गियर्स जो है अनडिफाइंड दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सॉरी हैश डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, तो ये देखिए गियर्स जो है वो 5 दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एक गियर्स प्रॉपर्टी को एज ए प्राइवेट प्रॉपर्टी क्रिएट किया है और इसको एज ए क्लास के अंदर ही यूज़ किया है, और हम इसको क्लास के बाहर किसी भी हालत में एक्सेस नहीं कर सकते। क्लास के बाहर यहाँ पे देखते हैं, सॉरी यहाँ पे हैश डालना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये देखिए क्लास के बाहर यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे दिखा रही है प्राइवेट फील्ड। तो नेक्स्ट ऑप्शन है गेटर और सेटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही यूजफुल है। अब देखिए यहाँ पे गेटर और सेटर से बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या कहते हैं, इसको हम रिमूव करते हैं। एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं। एक और प्राइवेट प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं जिसका नाम देते हैं करेंट गियर। तो इसको कर देते हैं 2। तो ये देखिए करेंट गियर जो है हमने 2 कर दिया। तो जैसे कि यहाँ पे हमने हैश का इस्तेमाल किया है, तो मतलब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो हम इसको क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, इसको रीड भी नहीं कर सकते, राइट भी नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, इसको अगर हम क्लास के बाहर से अगर रीड राइट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम गेटर और सेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम गियर का जो वैल्यू है इसको अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम एक सेटर फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे सेट और अपना प्रॉपर्टी का नाम डाल देंगे यहाँ पे करेंट गियर। तो करेंट गियर यहाँ पे एक प्रॉपर्टी क्रिएट हो गया। तो इसके अंदर क्या करेंगे, हम एक पैरामीटर डालेंगे जिसको हम चेंज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे डाल देते गियर। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पे दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम करेंट गियर को चेंज करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रन करेंगे। यहाँ पे करेंट गियर को हम देते थे 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब भी हम इसको रन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं मैक्सिमम कॉल स्टैक साइज एरर। तो इस एरर को फिक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस वेरिएबल, जब भी हम एक प्राइवेट वेरिएबल को क्रिएट करेंगे जिसका हम सेटर या फिर गेटर इस्तेमाल करेंगे, तो उसके अंदर एक अंडरस्कोर लगा देंगे। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, ये वेरिएबल और मेथड जो है और वेरिएबल के साथ कोलाइड नहीं होगा। उससे क्या होगा, इस तरह का कॉल स्टैक एरर नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए अब हम इसको फिर से रन करेंगे। यहाँ पे फिर से आ रहा है। तो यहाँ पे आप इसको रन करते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए कोई एरर नहीं आया, मतलब ये ठीक से काम कर रहा है। तो अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं गियर जो है हमारा जो है चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम गेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो सेम मेथड है, यहाँ पे लिखेंगे गेट सिर्फ गेट। उसके बाद हम ना वेरिएबल का नाम डालेंगे यहाँ पे करेंट गियर, और इसको हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न दिस। उसके बाद हैश देख के करेंट गियर। तो क्या करेंगे, हम इसको कंसोल लॉक करके देख सकते हैं। करेंट गियर, तो यहाँ पे देखिए इसको हम रन करेंगे यहाँ पे। तो देखिए गियर जो है 3 हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 चेंज किया। तो ये देखिए यहाँ पे देखने में लग रहा है ये एक प्रॉपर्टी है, लेकिन एक्चुअली एक मेथड है जिसको हम सेटर कहते हैं, और ये भी एक प्रॉपर्टी की तरह काम कर रहा है, लेकिन ये एक मेथड है जिसको हम गेटर कहते हैं। तो यहाँ पे यूजफुल ये है कि इसमें हम वैलिडेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कार का जो मैक्सिमम गियर है वो 5 है, लेकिन अगर हम यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे 6 कर देते। तो अब इसको रन करेंगे तो देखिए ठीक से रन हो गया, लेकिन यहाँ पे जो मैक्सिमम गियर जो है 5 गियर है, लेकिन यहाँ पे 6 गियर तक यहाँ पे हो रहा है। तो इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे वैलिडेट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सेटर के अंदर हम इफ गियर इज मोर देन, अपना जो क्लास का मेन गियर है इससे ज़्यादा हो गया, तो क्या करेंगे, न्यू एरर कर देंगे, थ्रो कर देंगे। तो यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं इनवैलिड गियर, इस तरह के मैसेज दे देते हैं। अब जब हम इसको वैल्यू को अगर हम 6 करेंगे, अब
इसको रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे एरर आ गया, इनवैलिड की है। तो इसी तरह से क्या करेंगे, जैसे कि हम प्रॉपर्टी पे कोई भी प्रॉपर्टी के हम इस तरह से सेटर का इस्तेमाल करके उसको वैलिडेट कर सकते हैं, और गेटर का इस्तेमाल करके भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने रिटर्न किया है यहाँ पे गियर को, तो हम चाहे तो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे लिख देते, लिख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम इस प्रॉपर्टी को यहाँ से ऐसे एक्सेस करेंगे तो एक स्ट्रिंग की तरह यहाँ पे आएगा। ओके ओके, इसको फिर से हम 3 कर देते। ओके, यहाँ पे देखिए ये एज ए स्ट्रिंग आ गया। ओके, तो इसी तरह से क्या करें, हम गेटर का और सेटर का इस्तेमाल कर सकते। तो नेक्स्ट है इनहेरिटेंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको पूरा क्लियर आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे नए तरीके से शुरू करते हैं। तो इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस मतलब है यहाँ पे हम किसी पेरेंट और चाइल्ड क्लास का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो हम इसको प्रैक्टिकल में देखेंगे। सबसे पहले क्लास क्रिएट करते हैं जिसको नाम देते हैं हम एनिमल। ओके, तो एनिमल जो है एक क्लास है और इसमें क्या कुछ प्रॉपर्टी देते हैं, जैसे कि एक कॉन्स्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। सबसे पहले कॉन्स्ट्रक्टर अंदर हम प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी देते हैं, यहाँ पे देते हैं लेग्स। ओके, लेग्स देते हैं 4। ओके, और कुछ और प्रॉपर्टी देते हैं जैसे कैन वर्क ट्रू। तो देखिए हमने एक एनिमल क्लास क्रिएट किया है जिसमें 2 प्रॉपर्टी है, लेग और वॉक। तो क्या करेंगे, हम एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे यहाँ पे माई एनिमल लिख के, यहाँ पे न्यू एनिमल क्रिएट करेंगे यहाँ पे। तो क्या करेंगे, हम कंसोल पे हमने प्रॉपर्टीज को चेक कर सकते हैं यहाँ पे। लेग्स करके, तो यहाँ पे देखिए इसको रन करेंगे तो देखिए 4 दिखा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब नया क्लास क्रिएट करेंगे यहाँ पे। तो इसके अंदर अभी कॉन्स्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं जिसमें हम सेम 2 प्रॉपर्टी का इस्तेमाल यूज कर सकते हैं। दिस लेग्स इक्वल टू 4 करते हैं और दिस वर्क इक्वल टू ट्रू कर देते हैं। तभी देते कैन रन, एक और वेरिएबल यहाँ पे कैन रन क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 चीज़ यहाँ पे कॉमन है, जैसे कि हमें एनिमल क्लास पे 2 कॉमन चीज़ें लेग्स और वर्क, ऐसे ही डॉग क्लास में लेग्स और वर्क 2 ही कॉमन चीज़ है। तो क्या कहते हैं, एक जब हम किसी डॉग को क्रिएट करते हैं तो क्या है, डॉग एक एनिमल है। तो एनिमल का जो बेसिक प्रॉपर्टी है जो 4 लेग्स होगा और कैन वर्क मतलब जो चल सकता है। तो इसी तरह से बेसिक प्रॉपर्टी जो एनिमल में है और वो डॉग में भी है, तो हम क्या करते हैं, इस दोनों को इनहेरिट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, डॉग जो है एनिमल का जो है पेरेंट होगा, डॉग जो है वो चाइल्ड क्लास होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। अब क्या करेंगे, एक्सटेंड कीवर्ड का यहाँ पे इस्तेमाल करके हम लिख देंगे अपना पेरेंट क्लास। तो जब भी हम एक डॉग को एक्सटेंड करके एनिमल कर देंगे तो हम क्या करेंगे, इस दोनों प्रॉपर्टी का हम जरूरत नहीं है हम अब हमें। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे एक फंक्शन को रन करेंगे जिसका नाम है सुपर। अब क्या कर रहे हैं, जब भी हमने सुपर फंक्शन को यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्टर के अंदर रन कर लिया तो हमने इस एनिमल का जो भी प्रॉपर्टी जो भी मेथड्स है वो हम अब डॉग क्लास में हमने इनहेरिट कर लिया। तो हम जब यहाँ पे क्या करते हैं, एक नया डॉग क्रिएट करते हैं जिसका नाम देते हैं जैसे डोगो। तो यहाँ पे न्यू डॉग क्रिएट कर लिया। तो हम क्या करेंगे, इस डॉग प्रॉपर्टी को या फिर डॉग क्लास डोगो क्लास से हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेग्स प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 4 दिखा रहा है, हमने डॉग के अंदर कोई लेग प्रॉपर्टी का क्रिएट नहीं किया। लेग प्रॉपर्टी जो है वो एनिमल के अंदर है। हमने क्या किया, सुपर फंक्शन का इस्तेमाल करके एनिमल के अंदर जो भी प्रॉपर्टी है उसको हमने डॉग के अंदर इनहेरिट कर लिया। तो इसी तरह से जावास्क्रिप्ट में जो इनहेरिटेंस है वो काम करते हैं। तो यहाँ पे एक मेथड भी क्रिएट कर लेते हैं। तो मेथड का नाम देते हैं साउंड। ओके, तो यहाँ पे साउंड पे जब ये क्या करेंगे, यहाँ पे कंसोल लॉग कर देंगे। यहाँ पे कंसोल लॉग पे क्या लिखेंगे, बार्क, इस तरह से कर देंगे। तो ये जो मेथड क्रिएट हो गया, लेकिन हम चाहे तो इस मेथड को हम डॉग के अंदर भी कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे साउंड इस तरह से। अब हम इसको रन करेंगे। यहाँ पे देखिए अनडिफाइंड आ रहा है क्योंकि यहाँ पे सुपर मेथड का इस्तेमाल किया है। कंसोल लॉग डार्क, ओके हमने डबल कंसोल लॉग कर लिया, सॉरी
डोगो को हम साउंड मेथड का इस्तेमाल करेंगे डोगो के अंदर। तो क्या करेंगे, हम इसको रन करेंगे यहाँ पे, तो देखिए बार्क आ गया। तो इसी तरह से हम क्या करें, मेथड को भी इनहेरिट कर सकते हैं। तो हम चाहे तो इस मेथड को या ओवरराइड कर सकते हैं, या फिर प्रॉपर्टी को चाहे तो ओवरराइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक और क्लास क्रिएट करेंगे यहाँ पे, जिसका नाम देते हैं फिश। इसको भी हमें एनिमल पे एक्सटेंड करेंगे ऐसे। तो इसी तरह से, सॉरी यहाँ पे एक्सटेंड, ओके। तो इसी तरह इसके अंदर भी हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे यहाँ पे, और इसमें जब भी हम सुपर फंक्शन को रन करेंगे यहाँ पे, तो वो तो एनिमल क्लास का जो भी प्रॉपर्टी मेथड है फिश के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम चाहे तो इस जो है प्रॉपर्टी को और मेथड को है ओवरराइड कर सकते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे, फिश का जो ये है लेग्स है, वो उसको हम 0 कर देते हैं, और दिस वर्क, तो फिश जो है वो चल नहीं सकता, उसको हम फॉल्स कर देते हैं। तो हम चाहे तो यहाँ पे एक नया प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे यहाँ पे, दिस स्विम कर देते हैं, उसको ट्रू कर देते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू फिश क्रिएट करते हैं, यहाँ पे फिश का नाम देते हैं नीमो, न्यू फिश क्लिक करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिश का जो प्रॉपर्टी को हम देख सकते हैं, यहाँ पे नीमो का जो लेग्स है, यहाँ पे लेग्स जो है वो यहाँ पे 0 आएगा। यहाँ पे देखिए लेग्स जो है वो 0 आ गया। इसको हम कमेंट आउट करते हैं, तो लेग्स जो है वो 0 आ गया। तो हमने क्या किया, लेग को यहाँ पे ओवरराइड कर दिया एनिमल के जो अंदर जो भी है। तो हम वॉक को भी हमने ओवरराइड कर दिया, यहाँ पे वॉक को भी चेक कर सकते हैं, जो वॉक भी ओवरराइड हो गया। तो इसी तरह से हम प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर सकते हैं। हम चाहे तो इसको मेथड्स को भी ओवरराइड कर सकते हैं, साउंड मेथड को हम चाहे तो ओवरराइड कर सकते हैं यहाँ पे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली साउंड कॉल करके हम इसको, तो इसके अंदर हम कंसोल लॉक कर देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं नो साउंड। ओके, यहाँ पे मेथड को कॉल करना पड़ेगा। ये देखिए नो साउंड आ गया। तो इसी तरह से मेथड को भी ओवरराइड कर सकते हैं। लेकिन एक और काम कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम चाहे तो ये एनिमल का मेथड को अगर हम ओवरराइड नहीं करना चाहते, फिर भी हम जो है फिश का जो साउंड है मेथड है, उसको हम दोनों को कंबाइन कर सकते हैं एक साथ। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली हम सुपर डॉट साउंड ऐसे कॉल कर देंगे। तो इससे क्या होगा, देखिए यहाँ पे, ये देखिए बार्क भी आ गया और नो साउंड भी आ गया। मतलब यहाँ पे सुपर मेथड जो भी वो भी कॉल हो गया, और नया मेथड ओवरराइड हो गया वो भी कॉल हो गया। इसी तरह से हम दोनों मेथड को जो पेरेंट है और ये चाइल्ड है, दोनों मेथड को एक साथ कंबाइन करके ऐसे कॉल कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम कर सकते हैं इनहेरिटेंस। तो हमने यहाँ पे देख लिया जो भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, 1 बाय 1 हमने वो भी कंप्लीट कर लिया, और हमने देख लिया कि जावास्क्रिप्ट में हम कैसे क्लास क्रिएट कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज हमने देख लिया, मेथड्स हमने देख लिया, कंस्ट्रक्टर भी देख लिया, पैरामीटर्स, क्लास इंस्टेंस और स्टैटिक और प्राइवेट प्रॉपर्टीज, गेटर्स, सेटर्स और इनहेरिटेंस, तो सब 1 बाय 1 हमने यहाँ पे देख लिया। तो अगर जो पूरा शुरू से एंड तक जो भी प्रोसेस है, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कहीं पे मैंने गलती कर ली, या फिर कुछ भी आपको ऐसा लगे कि मैंने कुछ मिस कर दिया, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए अभी, और मैं 100% मैं कहता हूँ आपके जो कमेंट है उसको मैं रिप्लाई करूँगा। कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है, मैं उसको सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आप इन तक आ गए तो वीडियो का अगर पूरा देख लिया है तो आप इसको लाइक भी कर दीजिए अगर पसंद आया तो, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हैं। और ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये जो मेरा चैनल है ये नया चैनल है, और मैं ऐसे रेगुलरली और भी वीडियो डालने का प्लानिंग में हूँ। तो अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे सपोर्ट मिलेगा, जो नया चैनल है। तो सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, और लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।